नमस्कार दोस्तों। डेरिवेटिव अपने आप एक बेहतरीन चैप्टर है। यदि हम उसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो डेरिवेटिव सबके लिए एक ज़बरदस्त बन जाएंगे। तो डेरिवेटिव क्या है, कैसे इसको करते हैं, सब कुछ कहानी आज डिटेल्स तरीके से समझेंगे। बस आप चाय पकौड़ा खा के ध्यान से यहाँ पर देखते रहिए। दोस्तों, डेरिवेटिव बोल रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी y विथ रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी x इज कॉल्ड द डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव की डेक्स क्या है, डेफिनेशन हो गया। और हम डेफिनेशन की ओर नहीं जाएंगे तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि dy dx ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। दैट मीन्स जब हम डेरिवेटिव करेंगे किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स रेस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का कुछ फार्मूला है जहाँ मैं यहाँ पर लिख के लाया हूँ, और एक फार्मूला के हिसाब से बेसिक वाला प्रॉब्लम करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पूरा चीज़ों को डिटेल से समझेंगे। तो इसलिए आप ध्यान से चीज़ों को देखते रहिए बिना स्किप किए। ध्यान ध्यान रखो, बिना स्किप किए चीज़ों को देखते रहिए। स्किप करोगे तो कहानी अपने आप छूट जाएगा। तो दोस्तों, पहला वाला फार्मूला देखिए, dy/dx में बोला था कि किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में। एक्स के रेस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है तो ऊपर जो कहानी रहेगा वो भी एक्स बराबर रहना चाहिए, तब जाके डेरिवेटिव होगा। ये चीज़ों को ध्यान रखिए। जब नीचे एक्स रहेगा ऊपर एक्स रहेगा, इसी हिसाब से डेरिवेटिव होगा। यदि उसको छोड़ के और कुछ कहानी आ जाए तो उसको कांस्टेंट माना जाएगा। इसको ध्यान से रखिए। मानिए कि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखिए, ये एक फार्मूला है dy/dx एक्स टू द पावर n का फार्मूला क्या है, n इंटू एक्स n-1। तो इस हिसाब से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या दे रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि y इक्वल टू एक्स क्यू, वाई इक्वल टू एक्स क्यू। इसको मैं क्या करूँगा, डेरिवेटिव करूँगा। डेरिवेटिव मतलब डी वाई ऑफ डी एक्स। तो y क्या है, एक्स क्यू, dy/dx एक्स टू द क्यू। तो उसका फार्मूला यहाँ पर डालूंगा तो क्या होगा, 3x 3-1 तो कितना होगा 3x²। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। इसी हिसाब से एस क्यू दिया हुआ है, x4 x5 जो भी आपको दिया होगा, सेम टू सेम इसी फार्मूला के जरिए आप इसको निकाल सकते हैं। कोई टेंशन की बात नहीं। बस चाय पकौड़ा खाओ, अच्छे से बैठ के यहाँ पर डेरिवेटिव की करते चलो। चाय पकौड़ा मत खाना। चाय के साथ पकौड़ा नुकसानदायक होता है शरीर के लिए। तो मन करता है तो चाय पी लीजिए, मन करता है तो कभी कभी पकौड़ा खा लीजिए, पर इसको मिक्स करके मत खाना। ये एक ज्ञान की बात है, इसको ध्यान में रखिए। dy/dx ऑफ रूट ऑफ एक्स, dy/dx ऑफ रूट ऑफ एक्स 1/2 रूट एक्स ये फार्मूला है। मान लीजिए कि इसको एग्जाम के जरिए मैं दे रहा हूँ y इक्वल टू रूट एक्स, ऐसे दिया होगा। ओके, तो आपको इसको डेरिवेटिव कैसे करना है, dy/dx ऑफ रूट एक्स। तो इसका फार्मूला ये है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए 1/2 रूट एक्स। ठीक है। इसका एक दूसरा भी एक डेरिवेटिव हो सकता है। दूसरा क्या है, देखिए, y इक्वल टू रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ x टू द हाफ, है कि ना, हाफ लिख सकता हूँ। ये क्या हो गया, x टू द n फार्मूला हो गया, इसी फॉर्मेट में आ गया। तो उसी को मैं यदि डेरिवेटिव करूँगा तो कैसे होगा, dy/dx ऑफ एक्स टू द पावर हाफ। तो हाफ एक्स हाफ-1। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एक्स 1-2-1। तो ये हो जाएगा हाफ एक्स 2 1-2 तो ये रूट ओवर हो गया हाफ। ये एक्स स्क्वायर हाफ को इसे लिख लीजिए। क्या करोगे कि पूरा नीचे ले आओगे, 1/2 रूट एक्स। ये जो कहानी में यह लिखा था, तो इसको इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो आपकी मर्जी ले, ऐसे करो, जो भी आपकी मंजिल मतलब इच्छा है अपने तरीके से करो, कोई टेंशन की बात नहीं। ये हो गया दूसरा कहानी। तीसरा कहानी हो गया कि log x का डेरिवेटिव क्या है, 1/x। 1/x कैसे भाई, 1/x कैसे करते हैं, y इज इक्वल टू, यदि आपको दिया होगा log x, देन इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx ऑफ log x, दैट मीन्स 1/x।
दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा कहानी को बदला रहा हूँ। बदलाव क्या, मैं बोल रहा हूँ कि लिखिए y इज इक्वल टू 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा। ये कहानी फंस जाता है थोड़ा। d 1/x/dx, x को क्या कीजिए ऊपर ले आइए, तो क्या होगा d/dx। अब x ऊपर आ जाएगा तो x इन्वर्स हो जाएगा। अरे हैं कि ना, ये कौन सा फार्मूला आ गया, x⁴n फार्मूला, ऐसे फार्मूला आ गया। तो आप फार्मूला डाल दीजिए, -1x -1 तो -1 x² -2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, -1/x² को नीचे ले आता हूँ, x² हो जाएगा। है कि ना, मज़ा आ रहा है ही नहीं, मज़ा आएगा भाई, आगे देखिए, अभी तो काम शुरू है, देखिए रुकते रहिए। अभी चौथा फार्मूला क्या है, d/dx। अब e⁴x का फार्मूला क्या है, e⁴x। तो ये तो भाई ऐसा एक लौता डेरिवेटिव है। जब आप इसको डेरिवेटिव करते हो वो बोलता है कि भाई मैं आपको कोई तंग नहीं करूँगा, हमेशा के लिए आपके दिमाग में रहना चाहता हूँ, आपके दिल में घर बैठाना चाहता हूँ, तो आप मुझे ऐसे ही उतार दीजिए। क्या कीजिए, ऐसे ही उतार दीजिए। सबसे प्यारा डेरिवेटिव है, सबसे क्या है, एक लविंग डेरिवेटिव है जो हमेशा आपके दिल में घर करके बैठता है। तो ऐसे डेरिवेटिव आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, है ना। मज़ा आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, मज़ा तो आ रहा है भाई, दिल तो यहीं पे लग गया है भाई e⁴x के। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला। ओके, ये भाई थोड़ा गड़बड़ बोल रहा है कि भाई हम तो दिल में बैठेंगे पर थोड़ा टेढ़े मेढ़े करके बैठेंगे। कैसे बैठेंगे, टेढ़े मेढ़े करके बैठेंगे। कैसे, कि बोल रहा है कि जब e⁴x y=e⁴x बोलेगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx e⁴x। इसका फार्मूला कैसे होगा, इसका फार्मूला कैसे होगा कि बोलेगा कि भाई e⁴x log है, मैं तो उतर आऊँगा पर मेरे साथ log को लेके आऊँगा भाई। एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ लॉगरिथमिक फंक्शन, ये दोनों का अच्छे से एक मतलब क्या है, एक दोस्ती है। जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो वो लॉग को साथ में लेके आता है, तो इसलिए दोनों अपने आप एक ज़बरदस्त फ्रेंडशिप है। इसको याद रखिए, क्या है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ लॉगरिथम का एक अपने आप दोस्ती है, एक गहरा दोस्ती है, एक अंदर की दोस्ती है। आप समझ नहीं पाओगे पर इसको याद रखिए। ओके, ये बहुत गहरा दोस्ती है, ठीक है। देखिए ये एक एग्जांपल जो दिया था, ये वाला जो दिया था ना, इसको मैं फॉर्मेट में लिख दिया, इसको देख लीजिए यहाँ पर। ओके, ये तो इस हिसाब से हो जाएगा। अब ये आते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला आपको दे रहा हूँ, इस हिसाब से आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। d/dx ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स। ठीक है, गाड़ी को थोड़ा पलटा रहा हूँ ताकि आपको, और बहुत सारा फार्मूला है। d/dx ऑफ कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि जब c लगेगा, देखिए जब यहाँ पर c लगेगा और डेरिवेटिव होगा तो आँख बंद करके यहाँ पर माइनस लगा लीजिए। आगे आगे करूँगा तो समझ में आएगा। ओके, tan x का डेरिवेटिव क्या है, sec² x। tan x का डेरिवेटिव क्या है, sec² x। d/dx ऑफ sec x का डेरिवेटिव क्या है, sec x इंटू tan x। ये सब आप दिमाग में फीड कीजिए। ये सब एप्लीकेशन जैसे फार्मूला दिमाग में फीड करोगे तो हम जब एडवांस लेवल का डेरिवेटिव करेंगे तो ये सब चीज़ आपकी काम के आएंगे। ओके, d/dx ऑफ cosec x आ गया ना भाई c। जिधर c आएगा उधर माइनस उतारने का है भाई, जिधर c आएगा उधर माइनस उतारने का है, तो उतार लोगे। आप तो भाई होशियार हो, समझ लेते हो, इशारों को ही समझ लेते हो, समझना चाहिए भाई। देखिए d/dx cot x डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस cosec² x। ये भी हो गया। अब आ गया सबकी काम की बात, इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन का जब डेरिवेटिव करते हैं तो ये थोड़ा स्टूडेंट को समझने में, दिमाग में रखने की थोड़ा समय लगता है। तो प्रैक्टिस करोगे तो भाई मैं तो अपने आप हो जाएगा, ज़बरदस्त तरीके तो होगा, कोई टेंशन की बात नहीं। d/dx ऑफ साइन इन्वर्स एक्स क्या होगा, 1/√1 - x²। है कि ना बात, है ना, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, मज़ा तो आएगा भाई। ओके, d/dx ऑफ, देखिए c जिधर लगेगा भाई आँख बंद करके भाई माइनस तो लगाना ही है। साइन का जो फॉर्मेट है कॉस में, उसी फॉर्मेट को क्या कर देना है, रिपीट कर देना है। देखिए यहाँ पर कोई मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ ना उसका ट्रिक समझा रहा हूँ कि इसको कैसे याद रखें, क्योंकि याद रखना आप तो पढ़ते रहिए हर चीज़, पर आपके याद में नहीं रह रहा तो भाई बात गड़बड़ है। तो इसलिए बात यह है कि आप किसको याद रखें।
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए पूरा सेम, पूरा कहानी सेम, उसमें कोई बदलाव है क्या? है क्या? नहीं ना, तो बात बन गया। डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। जब कॉट आएगा सेम फॉर्मेट लिख देना है और कहानी को जबर करेंगे। उसके बाद सब प्रॉब्लम करेंगे, थोड़ा फार्मूला याद रख लीजिए। देखिए कॉट है तो भाई माइनस आ गया, है ना, पूरा टान का फॉर्मेट है, ये पूरा इतना लिख लीजिए, पूरा टान का फॉर्मेट है ना, है नहीं, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स क्या होगा? 1/mod x रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोसेक इन्वर्स एक्स क्या होगा? माइनस आएगा भाई, सी जिधर है भाई माइनस इधर लगा लीजिए, और ये जा है वो, ये जो है ना ये फॉर्मेट को यहाँ पर कभी मान लीजिए, कभी कर लोगे तो मेरा कहानी बन जाएगा और कुछ नहीं। और उसके साथ ये दो फार्मूला याद रखिए, u इंटू भी, यू क्या है? यू एक फंक्शन होना चाहिए, भी एक फंक्शन होना है। दो फंक्शन के बीच में जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो इसके लिए ये प्रोडक्ट रूल लगेगा और ये क्वोशिएंट रूल लगेगा। ये u इंटू भी का फार्मूला, ये u बाई भी का फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर देखिए आप u है, v डेरिवेटिव हो रहा है, आप करोगे तो v को डेरिवेटिव करके सॉरी u को डेरिवेटिव करोगे तो v कॉमन मतलब कांस्टेंट रख सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। मतलब बदलाव करोगे तो चलेगा, है ना, पर यहाँ बदलाव नहीं होना चाहिए, फिक्स है ना, ये फॉर्मेट फिक्स है। यहाँ पर आप काम करो, v ले जाओ u को डेबिट कर दो, यहाँ पर u ले जाओ v को डेबिट कर दो, ऐसे कर सकते हो तो चलेगा। ये कोई मतलब रटेंगे नहीं, ये फॉर्मेट दिया था। तो मोटे तौर पर आज मतलब क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया, फार्मूला बात हो गया। तो अभी चलते हैं क्या, कैसे चलते हैं, कहाँ चलते हैं? क्या काम खत्म हो गया? नहीं भाई, काम खत्म नहीं हुआ, काम शुरू हुआ है, काम शुरू हुआ है। मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, लाइट तो चला गया। यही तो होता है गर्मी के दिन में, जब आप पढ़ाई करने के लिए थोड़ा बैठते हो, लाइन आपको चकमा देता है। लाइन क्या देता है? चकमा देता है। डरने का कोई बात नहीं, हमारे पास है जुगाड़, हमारे पास है जुगाड़, हम कर लेते हैं सब कुछ, है ना, हमारे पास है जुगाड़, हम कर लेते हैं सब कुछ। आगे फॉर्मेट, हाँ ठीक है दोस्तों, देखिए शुरू करते हैं। ये तो सब कॉमन डेरिवेटिव आपके सामने कर लिया, पर बात यहीं पे रुकता नहीं। बात क्या है कि मान लीजिए कि मैं आपको कुछ इस टाइप का फंक्शन दे दूँगा। देखिए यहाँ पर नहीं, मैं आपको यहाँ पर कर रहा हूँ, ओके, यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेट लाइन खींच देता हूँ और उसके बाद शुरू करते हैं। मान लीजिए कि मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, y इक्वल टू कॉस एक्स की होल स्क्वायर। आप बोलेंगे कि ये कहाँ नहीं भाई, कॉस एक्स का डेरिवेटिव तो होता था, ये क्या है, कॉस एक्स का होल स्क्वायर। याद रखिए इसको कैसे करना है दोस्तों। देखिए ये क्या है कि एक फंक्शन के ऊपर एक स्क्वायर बैठ गया है, तो आपको करने का ये तरीका है। देखिए यहाँ पर एक सिस्टम, एक मेथड लगता है, क्या है, चेन फार्मूला। चेन फार्मूला क्या है कि एक डब्बा के अंदर जब एक डब्बा रहेगा, एक डब्बा के अंदर एक डब्बा रहेगा, इस डब्बा को खोल के चेन बना देंगे, इस डब्बा को खोल के चेन बना देंगे। चेन मतलब जोड़ना है, एक चीज़ से एक चीज़ को जोड़ना है, ये चेन हो गया। चेन ऐसे होता है ना कि एक चीज़ को एक चीज़ से जोड़ना है, ये डब्बा हो गया। देखिए एक डब्बा के अंदर है डब्बा है, क्या है कहानी समझते, जब डेरिवेटिव करेंगे तो भाई अपने आप समझ में आएगा। डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स की होल स्क्वायर, हाँ कि ना भाई, हाँ हो गया। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये डब्बा के अंदर डब्बा कैसे रहता है, ये डब्बा के अंदर डब्बा कैसे रहता है। बेहतरीन ट्रिक है भाई, समझ लोगे एक बार, भूलोगे नहीं। देखिए एक दूसरा पेन में इसको लिखता हूँ ताकि आपको देखने में मज़ा आ जाएगा। ये है ना, ये पूरा एक डब्बा मान लीजिए, ये सबसे बड़ा डब्बा है। आप काम कीजिए, पहले बड़ा डब्बा को आगे रख दीजिए ताकि क्या हो, नीचे थोड़ा मजबूत बन जाए, ठीक है।
उसके बाद एक चीज़ गैर कीजिए कि ये जो cos x ये भी एक डब्बा है ना, है नहीं, ये भी एक छोटा डब्बा है, ये भी एक छोटा डब्बा, ये तो भाई बड़ा डब्बा चल गया, ये भी छोटा डब्बा है, उसको भी इसके साथ डेरिवेटिव ही करना है मेरे दोस्तों। ये है चेन मेथड, चेन फार्मूला। मैं बोला था ना कि एक डब्बा दूसरे डब्बा के साथ जोड़ेगा, डब्बा के अंदर डब्बा होगा, तो इसको आप इसी तरीके से करना है। किसी तरीके से? इसी तरीके से करना है। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, देखिए एक डब्बा को ऐसे जोड़ दिया, बना दिया। तो अभी आपको अभी क्या करना है, अभी आपको फार्मूला डालना है। फार्मूला कैसे डालोगे? आप बोलोगे कि सर cos x का डेरिवेटिव, नहीं रे भाई, नहीं रे भाई, यही तो गड़बड़ हो रहा है। कॉस कॉस को आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, मतलब दिमाग में रख लीजिए। कॉस क्या है, cos x क्या है, x मान लीजिए। x से ऊपर क्या है, 2 है। तो ये इस प्रकार कुछ x⁴n फार्मूला बन रहा है, x⁴n फार्मूला बन रहा है। तो आपको क्या करना है, x⁴n फार्मूला क्या है, n x n माइनस 1। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 cos x, 2 माइनस 1 कितना है, 1 है, तो 2 cos x लिख देना है। ओके, 2 माइनस 1 ऐसे लिख लीजिए। ओके, उसके बाद जो cos x का डेरिवेटिव, यहाँ पर क्या है, cos x का डेरिवेटिव क्या है, याद है ना, cos है तो भाई माइनस लगेगा, तो ब्रैकेट लिख लीजिए माइनस साइन एक्स। मेरा कहानी बन गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा मोटे तौर पर कहानी, 2 cos x माइनस 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 को आगे ले लीजिए, cos x इंटू साइन एक्स। और इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 cos x साइन एक्स माइनस क्या है, साइन 2x। साइन 2x का फॉर्मूला है ना, तो माइनस से साइन 2x फॉर्मूला है। ये हो गया मेरा कहानी। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये हो गया डेरिवेटिव का। थोड़ा जब आगे आगे चलेंगे ना, एडवांस समझ में जाएंगे। ये डब्बा मेथड आपको समझ में आया नहीं है? आया तो भाई कमेंट में बताइए कि भाई डब्बा मेथड तो भाई ज़बरदस्त है। दूसरा एक क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, y इक्वल टू log ऑफ साइन एक्स, log ऑफ साइन एक्स। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर log x नहीं है, log ऑफ साइन एक्स, log ऑफ साइन एक्स। ये क्या है, एक कॉम्पोजिट फंक्शन है। क्या है, एक कॉम्पोजिटिव फंक्शन। कॉम्पोजिटिव फंक्शन का मतलब क्या है, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है। मान लीजिए log x फंक्शन है ना, है नहीं, log x फंक्शन है। देखिए x जहाँ पर है ना, ये x पर मैंने कुछ रिप्लेस किया। क्या रिप्लेस किया, साइन एक्स। साइन एक्स जो है ये एक्स की काम निभाता है। क्या करता है, एक्स की काम यहाँ पर करता है। तो इस प्रकार जब फंक्शन आपके सामने आ जाएगा, मान लीजिए कि मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ, मान लीजिए कि साइन ऑफ रूट एक्स, साइन ऑफ रूट एक्स। देखिए साइन तो है, एक्स जहाँ पर रहना चाहिए, यहाँ पर क्या रह रहा है, रूट ऑफ एक्स। तो एक जहाँ पर है वहाँ पर मैं कुछ भी फंक्शन डाल दूँ, ऐसे कुछ फंक्शन आपके सामने आ जाए, ऐसे कुछ वेराइटी आपके सामने आ जाए, इस वेराइट को आप क्या बोल सकते हैं, कॉम्पोजिट फंक्शन। क्या बोलते हैं, कॉम्पोजाइट फंक्शन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, आ रहे हैं ना, तो मज़ा आएगा भाई, आगे पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा। ओके, तो ध्यान दे के समझ जाइए। ये थोड़ा लेक्चर थोड़ा ज़्यादा चलेगा तो ज़बरदस्त तरीके से चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं। ओके, तो ये भी जब आएगा, इसका भी गाड़ी ऐसे ही चलेगा। ऐसे डब्बा मेथड है ना, ऐसे डब्बा मेथड है तो ऐसे चलेगा। तो कैसे चलेगा, dy/dx। पहला क्या है, ये बड़ा डब्बा है, उसके बाद ये छोटा डब्बा है। आप काम कीजिए, जब इनिशियल स्टेज में करते हो ना, ऐसे डब्बा करके लिखिए। उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी तो आप डायरेक्ट करिए। ये डब्बा की जो दीवानी है कहानी, एक बार समझ लेते हैं तो दुनिया बदल जाती है कि नहीं। मैं जैसे बोला था ऐसे लिखा है कि नहीं, लिखा ना, तो कहानी बन जाएगा। देखिए अभी आपको log ऑफ साइन एक्स, log ऑफ एक्स मानिए, यहाँ पर क्या मानिए, log ऑफ एक्स, दैट मीन्स 1/x। 1/x, एक्स क्या है, साइन एक्स, तो आप कीजिए साइन एक्स। फार्मूला को पहले क्या कीजिए, दिमाग में रखिए, उसके बाद प्रॉब्लम कीजिए, तो बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स। तो इसको लिख सकता हूँ कॉस एक्स बाई साइन एक्स। क्या है भाई, कॉट एक्स। तो ऐसे कुछ कहानी बनता है डेरिवेटिव का। देखिए ये एक फंक्शन के ऊपर डबल मेथड डाला था,
ये एक कंपोजिट फंक्शन और एक कुछ वेराइटी के करते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ y log x इंटू कॉस एक्स। यहाँ पर दोस्तों याद रखिए ये एक कंपोजिट फंक्शन नहीं है। देखिए ये एक सेपरेट फंक्शन है, ये एक सेपरेट फंक्शन है। आपको इसको आप ऐसे नहीं कर सकते हो, चेन मेथड नहीं डाल सकते हो। उसको कैसे डालना है? प्रोडक्ट रूल मैं बताया था, u इंटू वी रूल, u इंटू वी रूल बताया था ना। ये वाला फार्मूला डालना है। कैसे डालना है? देखिए डी वाई बाई डी एक्स, क्या करना है? फास्ट u को रखो, v की रो को जो भी रखना है रखो। उसके बाद डी ऑफ डी एक्स कॉस एक्स प्लस, फिर उसके बाद क्या रखो? कॉस एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। है कि नहीं बात? आप इसको ऐसे कर दोगे तो भाई कहानी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया था हर चीज़ के लिए भाई रूल होता है। रूल तोड़ोगे तो भाई कहानी गड़बड़ हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये यहाँ पर क्या होगा? लॉग एक्स भाई रह गया, डेरिवेटिव किसका होना चाहिए? कॉस एक्स का होना चाहिए। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है? माइनस साइन एक्स। ठीक है भाई। उसके बाद कॉस एक्स को रख दो। देखिए जहाँ पर डेरिवेटिव लगेगा वहाँ पर डेरिवेटिव होगा, जहाँ पर कुछ नहीं लगेगा तो भाई उसको सिमिलरली ऐसे लिख देना है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1/x, है कि नहीं? ठीक है ना। वहाँ पर लिख दो माइनस साइन लॉग एक्स, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स बाई एक्स। समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? बेहतरीन तरीके से आ रहे हैं मैं दोस्तों, याद तो है। ओके, चलते और कुछ प्रॉब्लम करते हैं। वेराइटी प्रॉब्लम करेंगे तो आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। उसी हिसाब से आपको जो भी प्रॉब्लम आएगा आप कर दोगे। देखिए एक्सरसाइज आपकी किताब में जाओ, एक्सरसाइज में वो करो, ये आपकी काम है। मेरा काम है कि आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है? ठीक है नहीं? ठीक है, करते थोड़ा आगे आगे बढ़ते तो कहानी और थोड़ा मज़ेदार तरीके से आएगा। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम मैं लाऊंगा। प्रोडक्ट रूल तो हो गया, और एक क्वेश्चन रूल क्या प्रॉब्लम करूँगा, तभी जाके आपको समझ में आएंगे। ओके, यहाँ पर दिया हुआ y इक्वल टू साइन एक्स बाई रूट एक्स, साइन एक्स बाई रूट एक्स। ये क्या है? u बाई वी रूल, u बाई वी रूल फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए u बाई वी रूल, आपको क्या करना है? उसी फार्मूला को फॉलो करना है। आप अपने मन मतलब क्या है, मनमानी यहाँ पर नहीं करना है। मनमानी करोगे तो भाई भूल हो जाएगा, गलत हो जाएगा चीज़ें। ओके, तो भी क्या है? भी नीचे वाला है, भी को क्या कीजिए? कांस्टेंट रख दीजिए। डेरिवेटिव किसके साथ करना है? यू के साथ करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। हाँ कि ना? है ना? मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? चॉकलेट खाओगे, चॉकलेट खाओगे, चॉकलेट खाओगे, हर चीज़ में चॉकलेट खाओगे। यू क्या है? यू है साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक को कांस्टेंट रख रहा हूँ, एक को डेरिवेटिव कर रहा हूँ, फिर कहानी को यहाँ पर पलट रहा हूँ। नीचे क्या करना है? स्क्वायर कर देना है। 20 का स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर। तो कहानी कुछ बन जाएगा। रूट एक्स है भाई, इसको लिख दो ऐसे। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को ऐसे रख दो। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1/2 रूट एक्स। ओके, उसके बाद रूट एक्स का जो स्क्वायर हो जाएगा तो रूट एक्स रूट ओवर हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा, तो क्या होगा? एक्स रहेगा। तो ऐसे इसे इतना लिख के छोड़ दो, नहीं तो आपको मज़ा लग रहा है तो और थोड़ा सॉल्व करो। ऐसे हो जाएगा कुछ यूएवी टाइप का। दोस्तों थोड़ा चलते गरम गरम प्रॉब्लम करेंगे, थोड़ा गरम वाला प्रॉब्लम करेंगे। ये तो भाई इजी मेथड चला गया, बेसिक चीज़ें कंसेप्ट में समझ में आ गया। थोड़ा और एक प्रॉब्लम करते हैं। वाई इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ? साइन इन्वर्स ऑफ लॉग एक्स। आपने कि ये भाई क्या है? थोड़ा गर्म आएगा पर मज़ा तो आएगा भाई। साइन इन्वर्स ऑफ लॉग एक्स, देखिए ये कंपोजिट फंक्शन है। देखिए साइन एक्स इन्वर्स ऑफ एक्स होना चाहिए। एक्स जहाँ पर है, एक्स जहाँ पर वहाँ पर मैंने क्या रख दिया? लॉग एक्स रख दिया। तो ये वाला फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगा। तो याद करिए डब्बा मेथड। क्या मेथड? डब्बा मेथड। डब्बा मेथड क्या होना चाहिए? डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स साइन इन्वर्स ऑफ लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ये पूरा को आप
डेरिवेटिव कीजिए, उसके बाद ये अंदर वाला डेरिवेटिव कीजिए, है ना बात? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कि नहीं? ये सब कहानी है ना, छोटा छोटा कहानी है, पर समझ जाओगे तो कहानी बन जाएगा। ओके, उसके बाद साइन इनवर्स लॉग एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिग्री क्या है? 1/√1 - है कि नहीं? है ना? तो आप क्या कीजिए, 1/√1 - क्या है? एक्स क्या है? लॉग एक्स ना, लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे लिखना है आपको, एक्स नहीं लिखना है एक्स जहाँ पर वहाँ पर कौन है? लॉग एक्स है ना, ऐसे ही लिखना है। ओके, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1/x। तो मेरा कहानी इस प्रकार कुछ बन गया। ओके, ये है कुछ हो गया कहानी। चलते कुछ तड़का वाला डिफरेंट प्रॉब्लम करते हैं। उसके बाद एक डेरिवेटिव का और एक फॉर्मूला लेके आऊँगा, ताकि आपको समझ में आएंगे, पूरा धीरे धीरे सब समझेंगे। ओके, और एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखिए ये थोड़ा बड़ा सा होगा, पर समझिए बातों को क्या है। y = log x की होल स्क्वायर, उसके बाद साइन इनवर्स √x। देखिए ये जो लिखा ना, ये जो फार्मूला मैंने, ये जो डेरिवेटिव लिखा, क्वेश्चन जो लिखा, फंक्शन लिखा, इसको देखिए अच्छे से देखिए। कहानी क्या है, यहाँ पर पूरा मिक्स हो गया, सब मिक्स कर दिया हूँ। यहाँ पर तो एक सेपरेट करके कर रहा था, वहाँ पर सब मिक्स हो गया। ये वाला प्रॉब्लम करेंगे तो मेरा कहानी खत्म होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं अच्छा एक प्रॉब्लम लेकर आऊँगा, ताकि आपको और डेरिवेटिव में मजबूती करने में थोड़ा क्या मिले, थोड़ा राह मिले। ओके, ये कहानी को देखिए। ये कहानी क्या है? लॉग एक्स का होल स्क्वायर है। ये क्या है? पूरा डब्बा, ये देखिए एक बड़ा डब्बा है, बड़ा डब्बा के अंदर एक छोटा डब्बा है, ये मेथड आ गया। उसके बाद ये कॉम्पिटिटिव फंक्शन आ गया। ये क्या है? ये कॉम्पिटिटिव फंक्शन। यहाँ पर क्या लगेगा? चेन मेथड, चेन रूल। यहाँ पर क्या है? कॉम्पिटिटिव फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, है कि नहीं? ये क्या है? ये चेन रूल लगेगा यहाँ पर कॉम्पिटिटिव फंक्शन। फिर एक बार देखिए कि ये भी एक फंक्शन हो गया, ये भी एक फंक्शन हो गया, है कि नहीं? तीन काम यहाँ पर लिखिए, मैं पूरा मिक्स कर दिया हूँ। कॉम्पिटिटिव फंक्शन यहाँ पर है, उसके साथ ये चेन वाला रूल यहाँ पर लगेगा, ये भी है। उसके साथ देखिए कि ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। दैट मीन्स ये बोल रहा है कि u इंटू भी है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? u इंटू भी है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? u इंटू भी फार्मूला पकाना है, उसके बाद उसको अंदर तोड़ मोड़ के कहानी बनाना है। कैसे करना है देखिए। u इंटू भी, तो पहले क्या कीजिए, लॉग एक्स होल स्क्वायर को कांस्टेंट रखिए। डेरिवेटिव किसको करना है? dy/dx ऑफ साइन इनवर्स √x प्लस साइन इनवर्स √x को कांस्टेंट रखना है। डेरिवेटिव किसका करना है? dy/dx ऑफ, किसको करना है? log x होल स्क्वायर। बना दिया कहानी। उसके बाद क्या करना है? देखिए उसके बाद क्या करना है देखिए। ये तो भाई log x का होल स्क्वायर रहेगा, उसको कुछ तोड़ना नहीं, मोड़ना नहीं। साइन इनवर्स √x को कैसे लिखना है? 1/√1 - x², मतलब क्या है? √x की होल स्क्वायर, है ना बात? है ना? है। लॉस साइन इनवर्स √x रहेगा, ये तो भाई रहेगा log x। यह क्या, इधर क्या होगा? देखिए यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं हुआ, मैं थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक किया। ओके, इसको थोड़ा ऐसे स्किप लेकर लीजिए, स्किप कीजिए। ओके, देखिए यहाँ पर थोड़ा मैंने मिस्टेक क्या किया। देखिए log x की होल स्क्वायर, ये कॉम्पोजिट है ना, ये तोड़ेगा, इसको हम तोड़ेंगे। उसके बाद डेरिवेटिव होगा साइन इनवर्स √x इंटू, फिर ये होगा ना, ये तो पूरा डब्बा हो गया, और ये डब्बा भी होगा ना, यहाँ पर भी ये तोड़ेगा, dy/dx √x, है ना? प्लस साइन इनवर्स ऑफ √x। इधर देखिए, इधर भी सेम कहानी होगा, dy/dx ऑफ log x की होल स्क्वायर, ये बड़ा डब्बा, उसके बाद ये छोटा डब्बा, इंटू dy/dx ऑफ log x। अब जाके आप डेरिवेटिव करोगे। कहानी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आपको तो मैं अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ, मतलब समझा रहा हूँ।
देखिए ये कहानी क्या है, चेन रूल लगा है, कंपोजिट फंक्शन लगा है, उसके बाद यू इंटू भी है। तो 3 कहानी को समझने के बाद ये फॉर्मेट यदि आपके सामने आ गया तो फॉर्मेट के हिसाब से आपको इसको लिख देना है, उसके बाद आपको अंदर अंदर तोड़ना है। ओके, log x है तो भाई इसकी कवर कर दीजिए। उसके बाद साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, x क्या है यहाँ पर √x की होल स्क्वायर इंटू √x का डेरिवेटिव क्या है 1/2√x प्लस साइन इनवर्स √x, ये तो भाई कांस्टेंट है। उसके बाद log x2 मतलब x⁴ फॉर्मूला, मतलब दैट मीन्स 2 log x इंटू log से डेरिवेटिव किया 1/x, ऐसे कुछ कहानी बन गया। यदि आपको इसको सॉल्व करना है तो अंदर आगे और बढ़िए, एक स्टेप और होगा। एक स्टेप क्या होगा, log x की होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट करना, 1/√1 माइनस स्क्वायर हट जाएगा, √, हट जाएगा तो क्या होगा, x होगा 1/2√x प्लस साइन इनवर्स ऑफ √x इंटू 2 log x बाई x, ऐसे कुछ कहानी बन जाएगा। है कि नहीं ऐसा, है ना, आसान है ना। मज़ा आएगा भाई, मज़ा आ जाएगा जब चीज़ों को आप समझोगे। चीज़ों को समझोगे नहीं तो कहानी भाई डिफ़िकल्ट लगने वाला है। उस हिसाब से मैं कुछ और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आपके सामने लेके आऊँगा। यहाँ पर एनालाइज करेंगे, प्रॉब्लम को बेहतरीन तरीके से समझेंगे, उसके बाद करेंगे। पर चीज़ों को आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट सीखिए, सिस्टमेटिक पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, हर चीज़ होगा आपको यदि आप चीज़ों को समझ आते हो। यदि आपको ये लेक्चर मज़ा लग रहा है, उसमें आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तरीका है पढ़ाने की, सिस्टम सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।